हेलो सर। हाँ। आपसे एक क्वेश्चन है, जो आई फ्लू चल रहा है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत बहुत लोगों को भी हो रहा है। इसका क्या संविधान है, इससे कैसे हम बच सकते हैं? ओके, तो आपका ये सवाल है बेसिकली कि जो आई फ्लू है ये सच में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों के बीच फैल रहा है। अभी तक तो दिल्ली में केसेस थे, अब धीरे धीरे ये जो है ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और बिल्कुल हमें ये आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसका उपाय क्या है और कारण क्या है। कारण भी जानो और उपाय भी जानो। देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, ये जो आई फ्लू है ना, ये होता क्यों है और कब होता है। ये जब बरसात का मौसम होता है, जब प्रॉपर बारिश नहीं हो रही होती है, थोड़े बहुत जो बारिश के मौसम जब होता है ना, उस समय पे क्या होता है, ये जितने भी हमारे पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एक्टिव हो जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। नमी जब मौसम में होता है ना, तो उस समय भी एक्टिव हो जाते हैं। और नमी का मतलब है कि बारिश के बाद तुरंत धूप या धूप के बाद बारिश, ऐसे सिचुएशन में ना इनकी एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाता है, ये तुरंत से एक्टिव हो जाते हैं। और इतनी तेज इनकी एक्टिविटी हो जाती है कि इससे ये तुरंत तुरंत जो है किसी भी तरीके से किसी भी बॉडी पे जाके अपना जो है ग्रोथ एकदम से इंस्टेंटली जो है शो करना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है बाबू, हमारे पास ये जो आई फ्लू है, इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो है कंजक्टिवाइटिस। ये होता कहाँ पे है, जो हमारे आंखों की जो ऊपरी वाली परत होती है ना, व्हाइटिश, उसको कंजक्टिविटा बोलते हैं, ठीक है, कंजक्टिवा। उसके अंदर आईबॉल होता है, वहां पे इन्फेक्शन लग जाता है इसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। अब इन्फेक्शन दो कारणों की वजह से हो सकता है। पहला, या तो एलर्जिक हो, एलर्जी की वजह से हो गया हो, या दूसरा पैथोजन की वजह से। पैथोजन का मतलब या तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो या फिर वायरस की वजह से हुआ हो। ये दो कारणों की वजह से होता है। अगर एलर्जिक है तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसका समाधान भी बहुत आसान है। लेकिन अगर पैथोजेनेटिक हो, अगर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हुआ होगा, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लंबा चलता है। इसमें ये होता क्यों है, ये जो बैक्टीरिया, ये जो वायरस है ना, ये हमारे यहाँ पे इन्फेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे जो पूरा आँख का जो व्हाइटिश रीजन है, कंजक्टिविटा बोलते हैं उसको, वो पूरा रेडिश हो जाता है या पिंकिश हो जाता है, लाल या पिंक कलर का हो जाता है और बहुत गाढ़ा हो जाता है। वहाँ पे आपको दिक्कत, विजन के अंदर देखने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। आपके आँख के जो है उसके अंदर कुछ व्हाइटिश जो है सिक्रेशन, व्हाइटिश फ्लूइड का सिक्रेशन, व्हाइट व्हाइट कलर का, जिसको आप लोग आम भाषा में कीचड़ वगैरह बोलते हो, गंदगी बोलते हो, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। पस, कभी कभी सीवियर केसेस में पस का भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है कर क्या सकते हो, उसका समाधान क्या है वो भी मैं समझा देता हूं आपको। इसका सबसे आसान समाधान है कि आप हल्के गुनगुने पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना रखें, हल्का गुनगुना पानी, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप गर्म पानी को तुरंत ठंडा करके कॉटन के कपड़े से जो है, या कॉटन से, रुई वगैरह से उसको सेक सकते हैं, हल्का हल्का पानी से उसको सेक सकते हैं, ताकि उसकी गंदगी साफ होती रहे। कभी भी अपने खुले हाथों से उसको मत छेड़ें, अदरवाइज वो चांसेस और हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जो है आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल मत करें। आजकल फैशन के तरीके का जमाना है, लोग लेंस का इस्तेमाल करता है। लेंस का इस्तेमाल और ज़्यादा आपको आंखों खराब कर सकता है, क्योंकि ये केस आंख का है तो उसके अंदर थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंखों की बात है तो रोशनी भी जा सकती है आपको, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। दूसरा, आप जो है ट्रांसपेरेंट चश्मा इस्तेमाल ना करें। व्हाइट चश्मा जो होता है ना, ग्लासेस वाले, वो ना इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहन रखा ब्लैक वाला, ये इस्तेमाल करें, जिससे कि बाकी सामने वालों को वो इन्फेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि अगर आपको ये चीज़ हो रखा है तो बेहतर है कि आप घर पे रेस्ट करें, क्योंकि अगर आप भीड़ भड़ाके में जाएंगे तो आपको तो तकलीफ होगी, साथ में जो आसपास के जो नॉर्मल लोग हैं उनके साइड भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मिथ ये है, लोग कहते हैं कि आंखों में देखने की वजह से ये फैल जाता है। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक कुछ और है। लॉजिक ये है कि आप आंखों में अगर देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप आदमी के करीब हैं, तो करीब है तो वो इन्फेक्शन आपकी आंखों में भी आ सकता है, ये लॉजिक ये जाता है। बाकी देखने से ये नहीं फैलता। हाँ, आसपास में अगर नजदीक में जाके देख रहे हैं तो ये चांस है कि आप में फैल जाएगा, वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है तो फैल सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये इलाज है। अगर इसमें कंडीशन सीवियर हो रहा है, आपकी लालिमा खत्म नहीं हो रही, आपको पेन हो रहा है, आपको थोड़ा चिलचिलाहट हो रहा है, खुजली हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से जरूर मिलें। आप घर पे घरेलू उपचार ना करें, डॉक्टर से मिले, उसके ड्रॉप को इस्तेमाल करें। ड्रॉप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज करें, किसी के बताया ड्रॉप्स को यूज ना करें, और किसी का यूज ड्रॉप को तो बिल्कुल भी यूज ना करें। इसके अंदर ये चीजें हैं और ये नेचुरल है। ये थोड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल है। थोड़ा पेशेंस रखें और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको शायद ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कंजक्टिवाइटिस, जो कि आई फ्लू, आंख आना, ये रोग क्या है, ठीक है। ऐसे ही चलते फिरते कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। साइंस बाय अनुराग। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।